नमस्कार। मेरा नाम है तेजू मौर्य। आज की कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद का एक इलाका लगता है जिसका नाम है फिल्मनगर। फिल्मनगर इलाके में एक दंपत्ति रहता था जिसका नाम फातिमा है। फातिमा पेशे से डाइटिशियन थी जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी, और साथ ही साथ उसके पति का नाम है सैयद कादरी। सैयद कादरी पेशे से मवेशियों का कारोबार करता था। वो एक कारोबारी था। वो खासकर बकरियों को खरीदता बेचता था। बात है 29 नवंबर 2023 की। फातिमा के मायके वाले फातिमा को कॉल करते हैं, उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर थोड़ा समय बीत जाता है, वो उसके पति को कॉल लगाते हैं, उसका भी नंबर स्विच ऑफ आता है। तो इन्हें थोड़ा सा लगता है कि शायद वो कहीं व्यस्त होंगे। इस बात को थोड़ा समय बीत जाता है तो फिर इन्हें थोड़ा सा चिंता होने लगती है। इस बात को लेके फिर ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंच के इन्होंने बताया कि हमारी बेटी जो है फातिमा, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और हमें शक हो रहा है कि उसका जो पति है जिसका नाम सैयद कादरी है, हमारी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचाया हो। उसका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा है क्योंकि इनकी शादी को बहुत साल बीत गए और इनको कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और इस बात को लेके सैयद कादरी हमेशा हमारी बेटी को परेशान करता, उसे मारता पीटता और टॉर्चर करता था। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी, उन्होंने उनकी ये रिपोर्ट लिखी। उन्हें भी ये मामला जो है थोड़ा गंभीर लगने लगा। पुलिस वालों को भी लग रहा था शायद ये पति पत्नी की कुछ आपसी लड़ाई की बात हो, जिससे फातिमा को कुछ नुकसान पहुंचा दिया हो उसके पति ने। इस बात को लेकर फिर पुलिस वालों ने उसका नंबर लिया और वो सैयद कादरी के नंबर को सर्विलांस पे डाल दिया। और साथ ही साथ जो फिल्म नगर एरिया का जितने भी सीसीटीवी फुटेज है और फुटेज को भी निकलवाया और उसे एग्जामिन करने लगी। जब इसका नंबर सर्विलांस पे डाला था, उसका कॉल डिटेल सामने आई। कॉल डिटेल में इन्होंने देखा सैयद कादरी के पास जो कुछ नंबर थे, कुछ नंबरों पे वो जो बात करता था वो पता ही नहीं चल पा रहा था वो किससे बातें करता है, और लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि ना वो रिश्तेदार थे ना दोस्त थे। इसी बीच उनके हाथ जो सीसीटीवी फुटेज था जो एग्जामिन कर रहे थे, जिसका एक फुटेज लगा जिसमें उन्होंने देखा कि सैयद कादरी के घर के बाहर 3 संदिग्ध लोग दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो सैयद कादरी के घर की रेकी कर रहे हों और बाद में सैयद कादरी के घर गए थे। जब उन्होंने ये फुटेज देखा, फिर उन्होंने फातिमा के घर वालों को दिखाया और साथ ही साथ उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको दिखाया। उनको ऐसा लग रहा था शायद ये किसी के रिश्तेदार होंगे या सैयद कादरी के दोस्त होंगे। जब लोगों ने ये देखा, उन्होंने कहा कि हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, ये पहली बार दिख रहे हैं और ना ही ये मोहल्ले में किसी के यहाँ इनकी रिश्तेदारी है। पुलिस वालों ने जब ये सुना, पुलिस वालों को लगने लगा, अब उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये किसी की रिश्तेदारी भी नहीं है, शायद हम लोग गलत राह पे हैं। अब उनको ये भी लगने लगा शायद हमें कुछ लीड मिल रही है जिनके ऊपर हमें शक हो रहा है। हो सकता है इनका उनकी गुमशुदगी में, सैयद कादरी और फातिमा की गुमशुदगी में इनका हाथ हो सकता है। पुलिस वालों ने वो वीडियो फुटेज और फोटो ली और आसपास के इलाके के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सब में भेज दिया, और साथ ही साथ अपने मुखबिरों के पास भी भेज दिया। अब मुखबिरों से पता चला कि इसमें से जो एक आदमी है उसका नाम है मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जो है वो पहले से ही कुछ आपराधिक घटनाओं में लिप्त था, जो छोटे मोटे क्राइम करता था, जिसके चलते उसके ऊपर पहले से ही कुछ पुलिस केसेस हुए थे। पुलिस वालों ने जब ये सुना, पुलिस को लगने लगा कि शायद यहाँ से हमें थोड़ी बहुत कुछ लीड मिल सकती है। साथ ही साथ पुलिस ने मुखबिरों से पता किया कि मोहम्मद सलमान कहाँ है। फिर वहाँ से उसको गिरफ्तार करके लेके थाने आती है और उससे पूछताछ करना चालू कर देती है। जब मोहम्मद सलमान से पूछताछ कर रही थी तो मोहम्मद सलमान शुरू में ये कह रहा था कि मुझे क्यों पकड़ के लाए हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। पुलिस ने जब अपने पुलिसिया अंदाज में पूछा और साथ ही साथ वो वीडियो फुटेज दिखाया, तो मोहम्मद सलमान टूट गया और उसने सच बताया। मोहम्मद सलमान ने जो सच बताया वो बहुत ही भयावह और बहुत ही दर्दनाक है। मोहम्मद सलमान ने बताया कि इसके दो साथी हैं, एक का नाम मोहम्मद असगर, एक का नाम मोहम्मद हुसैन है। उन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने सैयद कादरी
और उसकी पत्नी फातिमा की हत्या कर दी है। और उसके जो दोनों दोस्त हैं, मोहम्मद असगर और मोहम्मद हुसैन, ये दोनों ही मुंबई के रहने वाले हैं। पुलिस वालों ने जब ये सुना, पुलिस ने अपनी अलग अलग टीम बनाई और उन्होंने मोहम्मद असगर और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करके लेके आती है। जब उन्हें गिरफ्तार करके लेके आई, उनसे अलग अलग पूछताछ होने लगी ताकि सच को बाहर ला सके, कुछ झूठ न हो और पूरी पारदर्शिता के साथ सच सामने आ सके। पूछताछ के बाद जो कहानी बाहर निकल के आती है, वो कहानी ये थी कि मोहम्मद असगर ने बताया कि सैयद कादरी ने बहुत साल पहले उससे 20 लाख रुपए लिए थे, और वो 20 लाख रुपए उधार नहीं लिए थे, बल्कि उसने ये रुपए अपने कारोबार में डालने के लिए लिए थे। और उसने ये कहा था कि ये जो मवेशियों का कारोबार मैं करता हूँ, इससे जो प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, उसमें से कुछ शेयर मैं तुम्हें भी दूंगा और बाकी जो तुम्हारा मूलधन है वो तुम्हारा बचा रहेगा। इस बात को बहुत साल बीत जाते हैं, लेकिन सैयद कादरी ने एक बार भी उसे ना ही कोई मुनाफा दिया, और जब ये अपने पैसे मांगता हमेशा कुछ बहाने बना देता और ना ही उसका मूलधन दे रहा था। इस बात को धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। मोहम्मद असगर को अब लगने लगा कि सैयद कादरी उसके पैसे लौटाना नहीं चाहता, क्योंकि इस बात को बहुत साल बीत गए हैं। ये बात उसने अपने एक दोस्त मोहम्मद हुसैन को बताया, और इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना हम लोग मुंबई से चलकर हैदराबाद जाया जाए, वहाँ पे अपने पैसे को मांगा जाए और पैसे लेके आया जाए। प्लानिंग के तहत ये लोग मुंबई से निकलते हैं और हैदराबाद पहुँचते हैं। हैदराबाद पहुँचकर उनकी मुलाकात मोहम्मद सलमान से होती है। मोहम्मद सलमान किसी कनेक्शन के जरिए इन्हें मिलता है। फिर ये तीनों वहाँ जाते हैं और फिर ये लोग जो फिल्म नगर एरिया है वहाँ पहुँचते हैं और सैयद कादरी के घर की रेकी करती हैं। देखते हैं जब सैयद कादरी घर पर अकेला था, उसकी पत्नी हॉस्पिटल गई हुई थी अपने ड्यूटी पे। ये लोग उसके घर जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसके साथ ही जब सैयद कादरी ने दरवाज़ा खोला और देखा कि मोहम्मद असगर है, तो वो उसे पहचानता था। उसने इनको घर में अंदर बुला लिया। जब ये लोग तीनों घर के अंदर गए, इन्होंने अपने पैसे की डिमांड की और उससे पैसे मांगने लगे। सैयद कादरी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अब भी पैसे नहीं देना चाहता। वो नए बहाने बनाने लगा, जैसा वो हमेशा से बनाता आया है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो पैसे देना नहीं चाह रहा है। इस बात को जब इन तीनों ने सुना, इनको बहुत गुस्सा आया। इन्होंने उसका पकड़ा और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, और साथ ही उसकी लाश को लिया। घर के सामने एक सीवेज था, सीवेज पाइप को खोला और उसके अंदर उसकी लाश को डाल दिया और ढक्कन को बंद कर दिया। साथ ही ये लोग फ्लैट पे गए, फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और उसका ताला मारा और ताले की चाबी अपने पास रख ली। अब उन्हें लग रहा था कि उसके पति को की तो हमने हत्या कर दी, पैसे तो मिले नहीं, क्यों ना उससे पत्नी से मांगा जाए। उसकी पत्नी अगर दे देती है तो हम लोग पैसे लेके मुंबई चले जाएंगे। फिर ये लोग उसके घर की रेखी करने लगते हैं। फातिमा जब हॉस्पिटल से ड्यूटी करके अपने घर आती है, फिर वहाँ आके उसे कुछ भी नहीं पता था, वो घर में रहती है। फिर इसके बाद ये लोग उसके घर पहुँचते हैं। इनके पास पहले से ही घर की चाबी थी। इन्होंने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर जब वे गए तो इन्होंने बताया कि तुम्हारे पति ने बहुत साल पहले मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे और उसने अपने कारोबार में डालने के लिए लिया था, और कहा था इससे जो मुनाफा होगा वो मुनाफे में कुछ शेयर दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हारा मूलधन जो है मेरे पास रहेगा। उसने इतने सालों में ना ही कोई मुझे मुनाफा दिया, ना ही मेरा मूलधन जो 20 लाख रुपए है वो लौटा रहा है। तो मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फातिमा ने जब ये सुना, उसने कहा कि ये 20 लाख रुपए की जो रकम है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, आप मेरे पति से ही लेना। और इतने सारे पैसे हैं, मैं कहाँ से दे पाऊँगी, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं इतने सारे। जब इन लोगों ने ये बातें सुनी, इसके बाद इन्होंने उस महिला को पकड़ा और उसको बेडरूम में ले गए और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। और साथ ही इन्होंने बेडरूम के अंदर ही जो बेड था, उसके अंदर उस लाश को डाला और बेड को बंद करके वहाँ से घर का दरवाज़ा बंद किया और साथ ही वहाँ से चले गए। पुलिस वालों ने जब ये सुना, पुलिस वहाँ पहुँची फ्लैट पर और उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला और
उन्हें बेड के अंदर से एक लाश मिली, और साथ ही साथ उन्होंने जब घर का बाहर जो सीवेज पाइप है उसको खोला तो उसके अंदर एक लाश और मिली जो सैयद कादरी की थी। पुलिस वालों ने उसका डीएनए सैंपल लिया और इस लाश को मर्चुरी में भेज दिया। देखा दोस्तों किस तरह से सैयद कादरी ने 20 लाख रुपए जो लिए थे उसकी वजह से उसकी जान गई। उसकी ही जान क्या गई, उसके साथ ही साथ उसकी पत्नी की भी जान गंवानी पड़ी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।